हमने पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक पहली वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहली वीडियो देखकर ही आएँ। आज हम प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करेंगे। 3.1 का पहला सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करो। इसे हम सॉल्व करते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। ये हमने मान लिया। आफताब की आयु को x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु को y वर्ष। प्रथम शर्त में क्या कह रहा हूँ? प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त है 7 वर्ष पूर्व माने पहले 7 वर्ष पहले आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x-7, पुत्री की आयु y-7। क्वेश्चन में है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आप तो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। x-7 आफताब की आयु पुत्री की आयु 7 गुनी थी। 7 से गुणा पुत्री की आयु में कराना पड़ेगा, एक दूसरे क्या हो जाएंगे बराबर। x-7 बराबर 7 y-7। x-7 7 गुणा y में 7 y, 7 गुणा 7 में 7 सत्ते 49। 7 y इस साइड ले आओ, 7 उस साइड ले जाओ। x-7 y बराबर -49 प्लस के 7। x-7 y बराबर 7 का -42। जी निकले हमारा समीकरण नंबर 1। x-7 y बराबर -42। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार अब से 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x+3, पुत्री की आयु y+3। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर 3 से गुणा कराना पड़ेगा। x+3 बराबर 3 ब्रैकेट में y+3। x+3 बराबर 3 का गुणा y में 3y प्लस 3 दिया 9। 3y साइड ले आएंगे हम तो x-3y बराबर 9 माइनस के 3, तीनों साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। x-3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। तो इसी का हमें ग्राफ बनाना है। पहला समीकरण है x-7y बराबर -42 और दूसरा समीकरण है x-3y बराबर 6।
पहले हम समीकरण 1 से प्राप्त सारणी लिखेंगे। समीकरण 1 से प्राप्त सारणी, समीकरण 1 से प्राप्त सारणी। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 0 - 7y बराबर -42, माइनस ये माइनस कट जाएगा तो y बराबर 42/7, 7 × 42। x बराबर 0 रख लिया हमने। अब हम x बराबर 7 रखेंगे। x बराबर 7, 7 - 7y बराबर -42, 7 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7y बराबर -42 - 7, 7y बराबर -49, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 49/7, 7 × 7 = 49, y की वैल्यू आ गई 7। दो मान बहुत हम दो ही मान से बना लेंगे ग्राफ। x यहाँ पे y, x का मान क्या रखा हमने 0, तो y का मान आया 6, तो x का मान कितना रखा 7, y का मान भी आया कितना 7। समीकरण 1 से प्राप्त सारणी हो गई। अब लिखेंगे हम समीकरण 2 से प्राप्त सारणी। समीकरण 2 से प्राप्त सारणी, x बराबर 0 रखेंगे हम, 0 - 3y बराबर 6, तो -3y बराबर 6, तो y बराबर 2, -2, 3 दूनी 6, y बराबर 0 रखेंगे। अगर हम x - 3 × 0 बराबर 6, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 6। सारणी बना लेंगे हम ऐसे यहाँ पे। x का मान क्या रखा हमने, सबसे पहले 0, तो y का मान आया -2, तो y का मान क्या रखा हमने -x, y का मान रखा 0, x का मान आया 6। इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ये हमने समीकरण 1 से प्राप्त सारणी लिख ली। समीकरण 2 से प्राप्त सारणी, पहला है हमारा, पहले समीकरण से 0, 6, x का मान 0 रखा, y का मान आया 6, फिर x का मान 7 और y का मान भी 7 आया हमारा, x का मान 7 और y का मान भी 7 आया। कैसे कर लियो, x का मान 7, y के मान 7 दोनों मिला लिए, इसके मिला के एक रेखा खींच दी। दूसरे में है x का मान 0, तो y के मान -2 निकला, तो x का मान 6 रखा हमने, तो y का मान 0 निकला। इन दोनों को भी ऐसे मिला दें। ये हमारा ज्यामिति निरूपण हो गया पहले सवाल का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहली रेखा है हमारी, ये वाली दूसरी रेखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। इसे हम सॉल्व करते हैं। माना एक
बल्ले की कीमत 100 रुपये तथा एक गेंद की कीमत 22 रुपये है। प्रथम शर्तानुसार कितने बल्ले कर दिए? 3 बल्ले तथा 6 गेंद, तो 3x + 6y बराबर 3900। 3 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, x + 2y बराबर 3900। तो x + 2y बराबर 3 एकम 3, 3 तिया 9, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में क्या रहा है? एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। एक बल्ला और 3 गेंदें। द्वितीय शर्तानुसार एक बल्ले की कीमत कितनी है? x + 3y बराबर 1300, समीकरण नंबर 2। तो इसका हमें आलेख खींचना है। आलेख खींचेंगे तो समीकरण 1 से प्राप्त सारणी लिखना पड़ेगा हमें। समीकरण 1 से प्राप्त सारणी समीकरण 1 में y का मान 0 रखेंगे हम। x बराबर कितना निकलेगा? 1300। y का मान 0 रखा तो x का मान कितना निकला? 1300। यदि y का मान हम 100 रख लें, x का मान कितना निकलेगा? x + 2 गुणा 100 बराबर 1300। x बराबर 200 बराबर 1300। 200 से हट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 1100। 2 जी मान निकल आया हमारे। समीकरण 2 से प्राप्त सारणी लिखेंगे हम। समीकरण 2 से प्राप्त सारणी y का मान हम 0 रखेंगे समीकरण 2 में। x का मान कितना निकलेगा? 1300। यदि हम y का मान 100 रखेंगे, x + 3 गुणा 100 बराबर 1300। x + 300 बराबर 1300। 300 से हट जाएगा तो माइनस का हो, 1300 में से 300 माइनस हो जाएंगे, x बराबर निकलेगा 1000। जो हम सारणी हो गई, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका ज्यामिति रूप लिखना है अकेला हमें। ये हमने पॉइंट बना लिए हैं। पहला है हमारा x का मान 1300 तो y का मान 0। y का मान 0, x का मान निकला हमारा 1300। ये 1300 बना दिया हमने यहाँ पे। फिर है y का मान 100 यहाँ पे होगा, y का मान 100 और x का मान 1100 यहाँ होगा। 1000 और 1200 के बीच में। इससे हम बिंदु बना लेते हैं। इसे एक लाइन हमारी ये आ गई, इसे हम सीधी लाइन खींच देंगे इससे मिलती हुई। दूसरे में दिया है x का मान 1300 है, y का मान 0 जी बनेगा। फिर x का मान 1000, y का मान 100। x का मान 1000, y का मान 100 है, यही बनेगा। तो ये खींच जाएगी ऐसी।
ये हमारा द्वितीय सारणी का ग्राफ हो गया है। ऐसा ही आपको सब ग्राफ बनाना है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसे हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हमारा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य ₹100 तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹22 है। 2 किलो प्रथम शर्त में क्या हो जाएगा हमारा प्रथम शर्त में हो जाएगा 2 किलोग्राम सेब हैं 2x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर तो y बराबर 160। 2x प्लस y बराबर 160। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है 1 महीने बाद। 1 महीने बाद 2 किलोग्राम अंगूर 4 किलोग्राम सेब 4x प्लस 2y बराबर 300। 2 कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 2x प्लस y बराबर 300। 300 में 2 से भाग देंगे तो 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण नंबर 2। अब इसका हम आलेख खींचेंगे। पहले हम सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 से प्राप्त सारणी हम बना दे रहे हैं। आपके लिए ग्राफ दे देंगे होमवर्क में। समीकरण 1 से प्राप्त सारणी यदि हम x बराबर 0 रखेंगे समीकरण 1 में 2 × 0 प्लस y बराबर 160। 2 गुणा 0 में 0 ही हो जाएगा। y बराबर कितना निकला आएगा 160। अब हम y बराबर 0 रखेंगे। मान आप कुछ भी रख सकते हैं, x का मान भी और y का मान आप अपनी मर्जी से। 2x प्लस 0 बराबर 160। 2x बराबर 160 x बराबर 80। ये हमारे दोनों मान निकल आए। सारणी बना लेंगे हम x बाई x का मान हमने रखा 0 तो y का मान 160। y का मान हमने 0 रखा तो x का मान 80। समीकरण 2 से प्राप्त सारणी समीकरण 2 से प्राप्त सारणी समीकरण 2 में हम y का मान 0 रखेंगे। 2x प्लस 0 बराबर 150। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा जो 0 होगा 2 से 0 से भाग देंगे तो 75। अब हम x बराबर 0 रखेंगे हम समीकरण 2 में तो 2 गुणा 0 प्लस y बराबर 150। 2 गुणा 0 में 0 हो जाएगा। y बराबर 150। इससे प्राप्त सारणी लिख लेंगे हम x यहाँ y। सारणी बना दे रहे हैं। आपके लिए होमवर्क में है ग्राफ बनाना इसका आलेख। x का मान हमने क्या रखा इसमें y का मान 0 x का मान आया 75। फिर y का मान x का मान हमने 0 रखा y का मान आया
150। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने पूरा सॉल्व करा दिया है, सिर्फ आपको आलेख दिया है, आप इसको आलेख खींचें और पिछली वीडियो डली हैं, आप सभी वीडियो देख लें। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में अपना जो भी आपको अच्छा लगा तो वो ज़रूर बताएं कि हमें क्या अच्छा लगा है इसमें। और इतनी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।